uploaded on the ST Book आपको YouTube पता है channel. कि मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए सीखने की कला यानी आर्ट ऑफ लर्निंग का आना बहुत जरूरी होता है। सिंपल सी बात है, जब तक आप किसी चीज को सही से समझेंगे ही नहीं तो फिर उसे याद कैसे रख पाएंगे। इसलिए इस एपिसोड में हम सबसे पहले आर्ट ऑफ लर्निंग के बारे में जानेंगे। ये आर्ट आपकी मेमोरी पावर को 4 गुना बढ़ाने में हेल्प करेगी। जिस काम को हम पहली बार ठीक से नहीं कर सकते, उसे कई बार करने पर हम उसे अच्छे से समझ जाते हैं और ठीक तरह से करने लगते हैं। इसे ही सीखना या लर्निंग कहा जाता है। जरा सोचिए, अगर हम सीखने की कोशिश कभी करते ही नहीं तो हम अपने जूते भी नहीं पहन पाते और कपड़ों के बटन बंद करने में हमें घंटों लग जाते। हम बाजार जाते लेकिन घर लौटते टाइम रास्ता भूलकर कहीं और ही पहुंच जाते। मगर हम ये सब बड़ी इजीली कर पाते हैं क्योंकि ये सब हम लंबे टाइम से सीखते आ रहे हैं। इसलिए हमारे टाइम की बचत और डेली लाइफ के कामों को इजी बनाने के लिए हमारा सीखने की कला को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग 3 लर्निंग मेथड्स अप्लाई किए जा सकते हैं। पहला है प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। दूसरा है सूझ के द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय इंसाइट। और तीसरा है अनुकरण के द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय इमिटेशन। चलिए अब हम इन तीनों मेथड्स को थोड़ा अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर वाला मेथड हमें यह बताता है कि मानो हम किसी काम को बिना सोचे समझे कर रहे हों और कुछ देर के बाद ही हमारी कोई एक्टिविटी ऐसी हो जाए जो हमारे उस काम को तुरंत कर दे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम किसी ताले को खोलना चाहते हैं लेकिन उसकी सही चाबी का हमें पता नहीं है। तब ऐसी सिचुएशन में गुच्छे में जितनी चाबियां होती हैं उन्हें हम ताले में लगाकर ताला खोलने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ कोशिशों के बाद सही चाबी से ताला खुल जाता है और हमारा काम हो जाता है। इसे ही लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर कहा जाता है। दूसरे मेथड लर्निंग बाय इंसाइट को हमारी अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट के द्वारा सीखना भी कहा जाता है। इसमें हम किसी भी सिचुएशन या किसी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और लॉजिकल तरीके से उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ऐसी जगह पर जाना है जिसकी डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर है और उस जगह पर आपको अगले दिन शाम से पहले ही पहुंचना है। तब ऐसे सिचुएशन में आप समय से पहुंचने वाली ट्रेन की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से लेते हैं। आपकी इसी कोशिश को सूझ के द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय इंसाइट कहा जाता है। तीसरा मेथड लर्निंग बाय इमिटेशन यानी किसी को देखकर, नकल करके, अभ्यास से और किसी के प्रभाव से सीखना है। इमिटेशन या अनुकरण का मतलब होता है किसी को देखकर उसके जैसा ही काम करना। कोई पर्सन सोसाइटी में रहकर अपने से बड़ों से और एक दूसरे से सीखकर उनकी नकल करके ही ट्रेडिशन और रिचुअल्स को फॉलो करना सीखता है। इसके अलावा सोसाइटी में होने वाली कई एक्टिविटीज से प्रभावित होकर भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और यही लर्निंग बाय इमिटेशन कहलाता है। इसके आगे इस बुक में आर्ट ऑफ लर्निंग को डेवलप करने के कुछ टिप्स भी बताए गए हैं। आपने देखा होगा कि हम कोई भी चीज उसी टाइम सीख सकते हैं जब हमारा माइंड उसे सीखने के लिए तैयार होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप घोड़े को नदी के किनारे तक तो ले जा सकते हैं लेकिन उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते क्योंकि जब तक उसे प्यास ही नहीं लगेगी तब तक वो पानी कैसे पिएगा। कुछ इसी तरह ह्यूमन माइंड का नेचर होता है। इसलिए किसी भी नई चीज को सीखने के लिए हमेशा खुद को तैयार रखना चाहिए। जिन कामों को हम लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं उन्हें जल्दी से सीख भी लेते हैं। इसलिए किसी भी काम को सीखने के लिए हमें लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। कोई नई चीज सीखते समय हमारे सामने कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आलस, डर, गाइडेंस ना होना और पैसों की कमी। अगर हम हिम्मत से इन प्रॉब्लम्स को फेस करें तो कोई ना कोई सॉल्यूशन भी निकल ही आता है। इसलिए कुछ भी नया सीखते टाइम
इन रुकावटों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीखने की कोई एज लिमिट नहीं होती, इसलिए आप जब चाहें जो चाहें सीख सकते हैं, क्योंकि हम जितना ज्यादा देखते, सुनते या फील करते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस उतने ही बढ़ते जाते हैं। Uploaded on इसलिए the ST Book सीखने की YouTube channel. प्रोसेस को कंटिन्यू रखकर हमें हर नई बात सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद इस बुक में ऑब्जर्वेशन की बात की गई है। ऑब्जर्वेशन या अवलोकन का मतलब होता है किसी भी टॉपिक, सिचुएशन या बात को अपने मन ही मन में समझना। अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हैं, तो आपको ये कला बहुत अच्छे से आती होगी, क्योंकि इस नेचर के लोग अक्सर लोगों से बात करने की बजाय उनको ऑब्जर्व करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह किसी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ऑब्जर्वेशन आर्ट काफी हेल्पफुल रहती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को सही तरीके से ऑब्जर्व करके पढ़ते हैं। अक्सर देखा गया है कि कई बार पढ़ने के बाद भी कुछ लोग एक सेंटेंस की गलती को नहीं समझ पाते। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जिनकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी नहीं होती है, उनका ब्रेन उतना तेज काम नहीं करता है। उनके सोचने व समझने की स्पीड कम होती है। ब्रेन की पावर और स्पीड को बढ़ाने के लिए ऑब्जर्वेशन प्रोसेस तेज करना जरूरी है। ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप करने का एक तरीका यह भी है कि आप हर चीज को बड़े ध्यान से देखें। वास्तव में होता यह है कि जब हम किसी चीज को ध्यान से नहीं देखते हैं, तो बाद में हम उसे ठीक ढंग से याद भी नहीं रख पाते। इसलिए किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए आप भले ही टाइम लें, लेकिन उसे पूरे कंसंट्रेशन के साथ ऑब्जर्व करें, ताकि आप उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को समझ सकें। इसलिए अगर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना है, तो कुछ प्रैक्टिस से आप इसे कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ क्वेश्चंस का आंसर खुद को ही देना होगा, जैसे आपके शरीर में ब्लड की क्वांटिटी क्या है, खाने, सोने, आराम करने, खेलने, टीवी देखने और पढ़ने में आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी सैलरी का आप कितना पैसा फिल्म देखने, सर्कस देखने या फिर मेला देखने में खर्च करते हैं। अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, तो उसे पढ़ने में कितना टाइम लगाते हैं। आपके हिसाब से आपके ब्रेन का वेट कितना होगा। आपके घर से आपके ऑफिस का डिस्टेंस पैदल जाने के हिसाब से लगभग कितने कदम का होगा। आप ज्यादा से ज्यादा कितना वजन उठा सकते हैं। जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढेंगे, तो आपके अंदर अपने आप ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप होगी। अब बात आती है इमेजिनेशन यानी कल्पना की। हमारी लाइफस्टाइल को इजी बनाने वाली तमाम चीजें किसी ना किसी पर्सन की इमेजिनेशन पर ही बनाई गई हैं। किसी ने सोचा कि रोशनी आसानी से मिलने लगे तो बल्ब का इन्वेंशन हो गया। किसी ने सोचा क्या हो अगर हम इंसान भी चिड़िया की तरह उड़कर झट से कहीं भी पहुंच जाएं, तो एरोप्लेन यानी हवाई जहाज का इन्वेंशन हुआ। और इसी तरह से न जाने कितने लोगों की इमेजिनेशन से कितने ही इन्वेंशन हुए। इसलिए ब्रेन को एक्टिव करने में इमेजिनेशन पावर का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा समझिए कि इमेजिनेशन ब्रेन के लिए एक तरह से फूड है, जिसकी आपने क्या क्या किया था। इस तरह इस बुक में न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज के स्टेप्स बताते हुए कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह भी दी गई है। जैसे आप न्यूरोबिक्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपका दिमाग उतना ही तेज होगा। न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज की प्रैक्टिस में जल्दबाजी न करें। इनसे आपको तभी फायदा होगा जब आप इन्हें रेगुलर टाइमिंग पर करेंगे। वास्तव में न्यूरोबिक्स में परफेक्ट होने के लिए पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। ब्रेन की लिमिट तक पहुंचने में थोड़ा वक्त तो लगता है, इसलिए सिर्फ एक दो बार ट्राई करने पर ही परेशान न हो जाएं। प्रैक्टिस को जारी रखें। न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज के बाद इस बुक में बताया गया है कि हम अपनी लर्निंग कैपेसिटी, ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन